मुसलमानों की ज़िंदगी में बैतुल्लाह यानी खाना काबा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मरतबा बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ करार दिया गया है। यही वजह है कि मस्जिदुल हराम में अल्लाह ताला का मेहमान बनने और खाना काबा को अपनी आंखों से देखने की आस हर मुसलमान के दिल में बसती है। लेकिन हर बरस एक मखसूस तादाद में खुशनसीब लोग ही वहाँ पर पहुँच पाते हैं, और जिन लोगों को हिजाज मुक़द्दस का बुलावा नहीं आता है वो आज के जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की वजह से घर बैठे काबतुल्लाह की ज़ियारत करते रहते हैं। ख़वातीन हज़रात, उन लोगों का शुमार तो उंगलियों पर भी किया जा सकता है कि जिन्होंने खाना काबा को अंदर से देखा हुआ है, क्योंकि इस बात की इजाज़त महज उसे मिलती है जो शाही मेहमान हो। लेकिन आज हमारे पास जब काबतुल्लाह के अंदरूनी मनाजिर की कुछ नायाब वीडियोज़ आईं तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने देखने वालों से भी ये शेयर की जाएं। मगर दोस्तों, इस बाबरकत सफ़र में हमारा हमसफर बनने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल रहें। खाना काबा की तारीख का अगर जायज़ा लिया जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्लाह बग़ैर छत के एक मुस्ततील नमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सतह ज़मीन के बराबर थे, जिनसे हर खास व आम को गुजरने की इजाज़त हुआ करती थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। खाना खुदा का ये अंदाज सदियों तक रहा, तावक्त ये कि कुरैश ने 604 ईस्वी में इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ायरीन जो नजरो न्याज अंदर रखा करते थे वो चोरी हो जाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के मुतल्लिक दरियाफ्त किया कि क्या ये भी बैतुल्लाह ही का हिस्सा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने पूछा कि फिर हतीम को बैतुल्लाह में दाखिल क्यों न किया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तुम्हारी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हारी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहें बैतुल्लाह में दाखिल करें और जिसे चाहें दाखिल ना होने दें, और अगर तुम्हारी कौम नई नई मुसलमान ना होती और उनके दिल इस बात को तस्लीम से इनकार ना करते तो मैं हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाजे को ज़मीन के बराबर ला देता। बैतुल्लाह में दाखिल होने के लिए आज सिर्फ एक दरवाज़ा है जिसे बाबे काबा पुकारा जाता है। बाबे काबा ज़मीन या हरम के फर्श से तकरीबन 2.13 मीटर ऊपर है। ये दरवाज़ा काबा शरीफ के शुमाल मशरकी दीवार पर मौजूद है और इसके करीब तरीन दहाने पर हजर अस्वद नस्ब है, जहाँ से तवाफ़ की इब्तिदा की जाती है। खाना काबा का ये दरवाज़ा तकरीबन 300 किलोग्राम खालिस सोने से तैयार किया गया है, और यही वो दाखिली रास्ता है कि जिससे गुजर कर अल्लाह ताला के चुनीदा मेहमान खाना काबा के अंदर जाने की सादत हासिल करते हैं। काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हों तो इसकी अंदरूनी इमारत तकरीबन 180 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहीत है। सबसे पहले नज़र जिस चीज़ पर पड़ती है वो है खाना काबा का अंदरूनी सफ़ेद रंग का फर्श जो संगे मरमर से तामीर किया गया है। संगे मरमर के इन ज़्यादातर टुकड़ों का रंग तो सफ़ेद है, मगर दूसरे रंगों के संगे मरमर भी फर्श पर लगे हुए हैं। काबा का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत संगे मरमर के टुकड़ों से मुज़य्यन है। बैतुल्लाह के अंदर 8 पत्थर हैं, इन पर खते सुलस में अरबी इबारतें कुनिंदा हैं। एक पत्थर पर खते कूफी में अरबी इबारत लिखी हुई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक़ रखती है। मशरकी दीवार पर काबे के दरवाजे और बाबू तौबा के दरमियान साबिक सऊदी फरमारवा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज की एक दस्तावेज है जो संगे मरमर पर कुनिंदा की गई है। इसमें काबा की तज़य्युन नौ की तारीख दर्ज है। इसी तरह काबा के अंदर इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की तादाद 10 है और ये तमाम सफ़ेद संगे मरमर के हैं। काबा के दाएं जानिब अंदरूनी हिस्से में रुकने शामी है। इसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। इसका एक दरवाज़ा है और इसका खुसूसी ताला यानी कुफल है। उसके दरवाजे पर खूबसूरत रेशम का पर्दा लटका हुआ है और इस पर सुनहरे और नकरई रंग की कशीदाकारी है। खाना काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर खड़ी है। सतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है और इसे सहाबी
रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तामीर करवाया था। गोया इस वक्त इनको तकरीबन 1350 बरस गुजर चुके हैं। इनकी रंगत गहरी भूरी है। लकड़ी के हर सतून का मुहीत तकरीबन 150 सेंटीमीटर और मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सतूनों के दरमियान से एक पतली शहतीर नुमा लठ आवेजा है और ये तीनों के बीचों बीच गुजरती है। इस पर काबातुल्लाह के तहाइफ और नवादरात लटके रहते हैं। काबा के दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने एक महराब है। ये महराब ऐन उस जगह पर है जहां आकाए दो आलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाना काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दरवाजे की जानिब पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाते ताकि उसी जगह नमाज पढ़ें जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी, जैसा कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको बताया था। काबातुल्लाह में दाखिल होते साथ ही दाहिनी तरफ एक जीना यानी सीढ़ियां हैं जो छत की तरफ जाता है। इसकी 2 छतें हैं, एक ऊपर और दूसरी उसके नीचे। छत में एक सुराख है। इस छत पर शीशे का एक मजबूत ढकना है जहां से काबा के अंदर रोशनी आती है। जब काबातुल्लाह को गुस्ल दिया जाता है या गिलाफ काबा बदला जाता है तब ये ढकना उठा दिया जाता है और खाना काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर सुराख से गुजर कर छत पर आमदो रफ्त मुमकिन होती है। 1397 हिजरी में लकड़ी की कदीम सीढ़ियों की बजाय मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई थीं जिनकी तादाद 50 है। इन्हीं सीढ़ियों का दरवाजा बाबुल तौबा के नाम से मारूफ है। इस पर हमेशा एक पर्दा लटका रहता है जिस पर निहायत दिलकश नक्शो नगार बने हुए हैं। अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं जिन पर कलमा ताइबा के अलावा सूरतुल आले इमरान की आयत नंबर 96 और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई हैं। चूंकि ये काबा शरीफ के अंदर है इसलिए गर्दो गुबार का गुजर नहीं है, इसीलिए ये पर्दा तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत में बदला जाता है। काबातुल्लाह के अंदर एक संदूक भी है जिसमें काबा के हिदाया महफूज रहते हैं, यानी छत पर लटके हुए तहाइफ के अलावा भी कुछ ऐसे तहाइफ हैं जो इस संदूक में रखे गए हैं। खाना काबा की छत और खाना काबा की बैरूनी दीवारों की सफाई के मनाजिर तो अक्सर आपने देखे होंगे, लेकिन जब बैतुल्लाह के अंदर से सफाई करनी होती है तो इन बाबरकत लम्हात में सऊदी शाही खानदान खुद भी शरीक हुआ करता है और फर्श साफ करने के बाद यहाँ पर वो लोग जिन्हें खाना काबा के अंदर जाने की सादत हासिल होती है वो नवाफिल अदा करते हैं। हर एक के दिल में ख्वाहिश होती है कि वो ऐन महराब रसूल पर सजदा करे और ये रिवायत तमाम मुसलमान ममालिक के बादशाह और सरबराहान मुमलिकत दोहराते रहते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये थे खाना काबा के अंदरूनी मनाजिर जो कम ही लोगों को देखना नसीब होते हैं और आज हमने कोशिश की कि आपके लिए एक जरिया बन जाएं कि आपको बैतुल्लाह के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इसका एक मुख्तसर सा जायजा दे दिया जाए। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमारी कोशिश होगी कि फ्यूचर में भी ऐसी खूबसूरत वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।